हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, सत्कार संस्कार एकेडमी पिपला के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त चरण सिंह तोमर। मित्रों, हमारी चल रही है मारवाड़ रियासत और राजस्थान के प्राचीन रियासतें करा रहे हैं। मारवाड़ रियासत आज हम ख़त्म करने वाले हैं। कुछ बकाया शासक रह गए थे, तो आज हम उनकी चर्चा करते हैं। मित्रों, तो शासक कौन कौन रहे और उन शासकों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में इसी वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ प्रश्नोत्तरी भी करवाएंगे और इस प्रश्नोत्तरी में आपको मारवाड़ रियासत और मेवाड़ रियासत के प्रश्न भी आपको करवाए जाएंगे। तो मित्रों, आगे चलते हैं। कुछ बकाया जो शासक हैं, देखिए आज के शासक हमारे कौन है, वो है तख्त सिंह। तख्त सिंह, हम बात करते हैं कि 1857 की क्रांति राजस्थान में, जब 1857 की क्रांति हुई, और आप जानते ही हैं कि 1857 की क्रांति जो है वो एक देखा जाए तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक मुख्य पहलू रहा है, मुख्य बिंदु रहा है। और कहते हैं, कुछ विद्वानों ने कहा है कि 1857 की क्रांति जो है वो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन रहा है। और 1857 की क्रांति के कारण भी ऐसे रहे हैं कि जिनके कारण लोगों में असंतोष, भारतीयों में असंतोष पैदा हुआ, जिसके कारण इतना बड़ा कदम उन्होंने उठाया। 1857 की क्रांति हुई जिसमें बड़े ही लोगों ने अपना बढ़ चढ़ के भाग लिया और उसमें बड़े ही उन्होंने बलिदान दिए। तो 1857 की क्रांति जब राजस्थान में हुई थी, तो उस समय मारवाड़ के शासक कौन थे? तख्त सिंह थे। यानी जोधपुर यानी मारवाड़ के शासक कौन है मित्रों? तख्त सिंह हैं। अब बात करते हैं 8 सितंबर 1857 ईस्वी को। 8 सितंबर 1857 ईस्वी को क्या हुआ था? बिठोड़ा का युद्ध हुआ था। बिठोड़ा का युद्ध हुआ था और ये बिठोड़ा जो है वो राजस्थान पड़ता है। और इस युद्ध में जो है इनका जो सेनापति था अनोट सिंह, वो अनोट सिंह जो है मारा गया था। राजस्थान में 1857 की क्रांति जो होती है उस टाइम पर एक युद्ध होता है जिसका नाम बिठोड़ा का युद्ध। और बिठोड़ा के युद्ध में इनका एक सेनापति है अनोट सिंह, वो मारे जाते हैं। तो यह है तख्त सिंह, यानी कि तख्त सिंह के टाइम पर 1857 की क्रांति हुई थी। यह मुख्य बिंदु है, इसके ज़्यादा और कोई प्रश्न नहीं आता इसका। उसके बाद में आगे चलते हैं हम जसवंत सिंह द्वितीय। जसवंत सिंह द्वितीय, तो इनके दरबार में जो एक बार क्या हुआ था, स्वामी दयानंद सरस्वती इनके दरबार में आए थे। यानी कि कहते हैं कि जसवंत सिंह द्वितीय के दरबार में स्वामी दयानंद सरस्वती आया करते थे और उनको सत्यार्थ प्रकाश, यानी कि जसवंत सिंह द्वितीय को सत्यार्थ प्रकाश पढ़ करके सुनाते थे। यानी अपने वेदों का ज्ञान दिया करते थे। किसको? जसवंत सिंह को। एक बार क्या हुआ कि उनके दरबार में, यानी जसवंत सिंह द्वितीय के दरबार में एक नन्ही भगतन नाम की एक दासी हुआ करती थी। नन्ही भगतन नाम की एक दासी हुआ करती थी और वो दासी जो है वो प्रेम करने लगी दयानंद सरस्वती को और दयानंद सरस्वती से विवाह करना चाहती थी। शादी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन क्या हुआ, दयानंद सरस्वती ने दो टूक मना कर दिया। दो टूक मना कर देते हैं दयानंद सरस्वती, तो क्या होता है, ये नन्ही भगतन जो है वो उन्हें खाने में जहर दे देती है। नन्ही भगतन, इसको ही नन्ही जान के नाम से जाना जाता है। नन्ही भगतन जो है वो 30 सितंबर 1883 ईस्वी को दयानंद सरस्वती को कहाँ पे? जोधपुर में दयानंद सरस्वती को क्या दे देती है? जहर दे देती है, जिसके कारण दयानंद सरस्वती की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मित्रों, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और इन्होंने ग्रंथ लिखा सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा, जो आर्य समाज पर आधारित है। आर्य समाज, हालांकि देखिए आर्य समाज कोई अलग से कुछ नहीं है, ये हिंदू समाज ही है। यानी कि इनकी कुछ शिक्षाएं हैं और इन्होंने संदेश दिया था कि वेदों की ओर लौटो, कि हम जो अपने वेदों को भूल रहे हैं, वेदों में जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान को ग्रहण करो और वेदों की ओर लौटो। जो आपने वैदिक ज्ञान जो आप भुला रहे हैं उस ज्ञान को दोबारा से ग्रहण करो, इन्होंने प्रमुख संदेश दिए। और आज भी आर्य समाज लोग हैं, गांव-गांव में आर्य समाज का प्रसार करते हैं, वेदों का ज्ञान देते हैं। तो ये वैसे तो देखा जाए तो अच्छी समाज है आर्य समाज जो है, लेकिन इनकी कुछ बातें हैं। जैसे बात करें कि ये मृत्यु भोज वगैरह पे रोक लगा रखी है इन्होंने। मृत्यु भोज ना तो खाते हैं ना करते हैं, यानी कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं आर्य समाजियों की। यानी उनकी जो प्रथाएं वो अलग हैं। वो किसी के यहाँ जो है वो जो है दावत या भोज पर नहीं जाते। जैसे शादी विवाह है वो तो अलग बात है, लेकिन मृत्यु भोज वगैरह किस पर नहीं जाते। यानी उनकी कुछ अलग ही बातें हैं और संदेश देते हैं कि वेदों की ओर लौटो। उसके बाद में ये तो रहे जसवंत सिंह, और जसवंत सिंह के बाद में उनके पुत्र आते हैं जिनका नाम है सरदार सिंह। तो जसवंत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? सरदार सिंह।
तो देखिए ये पिता हैं कौन, जसवंत सिंह द्वितीय, तो किसके, सरदार सिंह के। तो सरदार सिंह के पिता कौन, जसवंत सिंह द्वितीय। तो मैंने अभी बताया आपको कि जसवंत सिंह के कौन उत्तराधिकारी कौन है, सरदार सिंह। तो सरदार सिंह ने क्या किया था कि जोधपुर में जसवंत थड़ा नामक एक बिल्डिंग है उसका निर्माण करवाया। जसवंत थड़ा नामक एक बिल्डिंग है उसका निर्माण करवाया, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। तो राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है, जसवंत थड़ा को। इसका निर्माण किसने करवाया, सरदार सिंह ने करवाया। तो सरदार सिंह ने इसका निर्माण करवाया, किसका, जसवंत थड़ा का। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि राय तिलक की जो परंपरा है, मैंने आपको बताई थी इससे पहले, राय तिलक की जो परंपरा थी, यानी बगड़ी गांव के जो जागीरदार हुआ करते थे वो राय तिलक किया करते थे मारवाड़ में। जब कोई शासक बनता था मारवाड़ का तो तब राय तिलक किया करते थे, लेकिन सरदार सिंह ने इस प्रथा को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। बगड़ी के जागीरदार जो थे वो राय तिलक करते थे, इस प्रथा को सरदार सिंह ने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो राय तिलक की परंपरा को क्या किया इन्होंने, समाप्त किया। तो कौन थे ये, सरदार सिंह। तो सरदार सिंह की अहम भूमिका रही किसको, यानी जसवंत थड़ा बनाने में। तो जसवंत थड़ा किसके लिए बनाया था, इन्होंने अपने पिता की याद में, जसवंत सिंह द्वितीय की याद में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था, और इसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। जबकि ताजमहल कहाँ स्थित है मित्रों, आपको कमेंट में लिख करके जवाब देना है, ताजमहल कहाँ स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया था। उसके बाद में अब हम बात करते हैं कि जोधपुर के या मारवाड़ के अंतिम शासक जिनका नाम है हनुमंत सिंह, यानी हनुमंत सिंह ये अंतिम शासक है किसके, मारवाड़ या जोधपुर के। तो राजस्थान का एकीकरण इन्हीं के समय हुआ था। तो राजस्थान के एकीकरण के समय अगर प्रश्न बनता है कि राजस्थान के एकीकरण के समय मारवाड़ के शासक कौन थे, तो वो थे हनुमंत सिंह। और क्या हुआ था, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ और राजस्थान के एकीकरण के बाद में जब पूरा देश का एक ही संघ बन रहा था, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी मांग की कि मैं अपनी रियासत को किस में मिलाना चाहता हूँ, पाकिस्तान में। यानी एकीकरण हो रहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो पूरा देश का जो रियासतें थी उनका एकीकरण करा रहे थे। तो उन्होंने अपनी मांग रखी हनुमंत सिंह ने कि मैं अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहता हूँ। तो ऐसी मांग की थी किसके द्वारा, हनुमंत सिंह के द्वारा की गई थी। मित्रों ये जो है हमारे मारवाड़ के संपूर्ण शासक मैंने आपको करा दिए। उसके बाद में हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की, मारवाड़ से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। तो देखिए अगर हम बात करते हैं मारवाड़ का भागीरथ, यह प्रश्न आता है अधिकांशतः पूछ लिया जाए तो कौन है, गज सिंह द्वितीय। तो गज सिंह द्वितीय कौन है, मारवाड़ का भागीरथ कहा जाता है इनको। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या बनाई थी, एक नहर खुदवाई, इस कारण इनको मारवाड़ का भागीरथ, मारवाड़ में एक नहर निर्माण कार्य करवाया कि इन्होंने, गज सिंह द्वितीय ने। उसके बाद देखते हैं आधुनिक मारवाड़ का निर्माता और मारवाड़ का शाहजहां। आधुनिक मारवाड़ का निर्माता और मारवाड़ का शाहजहां किसे कहा जाता है, तो मित्रों किसे कहा जाता है, उमेश सिंह को आधुनिक मारवाड़ का निर्माता। जबकि आधुनिक भारत का निर्माता किसको कहते हैं, कमेंट में जाकर के आपको जवाब देना है। कमेंट में जवाब देना है कि आधुनिक भारत का निर्माता या पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। मारवाड़ का शाहजहां किसे कहा जाता है, उमेश सिंह को कहा जाता है, मारवाड़ का शाहजहां। मित्रों इन्होंने क्या बनवाया था, उम्मेद भवन नामक एक बिल्डिंग बनवाई थी। उम्मेद भवन को क्या कहते हैं, छीतर पैलेस कहते हैं। उम्मेद भवन को क्या कहते हैं, छीतर पैलेस। इसका नाम छीतर पैलेस क्यों पड़ा, क्योंकि ये छीतर रंग के छितरंगे पत्थर से बना हुआ है, यानी छींटदार पत्थरों से बना हुआ है, इस कारण इसका नाम छीतर पैलेस बना। और मित्रों ये राजस्थान का हेरिटेज होटल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। कौन सा, उम्मेद भवन छीतर पैलेस। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो मित्रों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं
मारवाड़ से संबंधित जो प्रश्न हैं, यानी कि हमने जो वीडियो दिए हैं और वीडियो में से आपके कुछ प्रश्न निकल के आएंगे मित्रों। और ये प्रश्न जो हैं वो देखिए मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न जो है मारवाड़ रियासत से संबंधित जो प्रश्न है वो यहाँ आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो मित्रों चलो करते हैं इन प्रश्नों को। तो बात करते हैं, पहला प्रश्न है मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन है। मित्रों बहुत ही ज़्यादा सरल क्वेश्चन है, अब वो है मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन है। तो आपको अवसर दिया जाता है, आप जल्दी से ही कमेंट में जाकर के और इनका आंसर दें। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन है। मित्रों ऑप्शन है रामचूड़ा, ऑप्शन है रावसिया, राव मालदेव या राव गंगा। तो मित्रों इसका सही आंसर है रावसिया। तो रावसिया मैंने आपको प्रारंभ में कराया था, मारवाड़ रियासत में जब राठौड़ों की उत्पत्ति बताई कि राठौड़ कहाँ से निकल के आए, ये राष्ट्रकूट से निकल के आए थे। और राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक मैंने आपको कराया था जिसका नाम था जयचंद गढ़वाल, और जयचंद गढ़वाल का ही पोता था रावसिया। और रावसिया ने मारवाड़ में आकर के राठौड़ वंश की नींव रखी थी। तो राठौड़ वंश का संस्थापक कौन है मित्रों, रावसिया। अगला क्वेश्चन है कि मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो आपके लिए ऑप्शन है, पहला है राव जोधा, बी ऑप्शन है राव बीका, राव मालदेव या राव चंद्रसेन। कमेंट में आकर के आपको आंसर देना है मित्रों, इसका सही आंसर क्या होगा। मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। देखिए मैंने आपको जो वीडियो के माध्यम से बताया था कि मारवाड़ का ऐसा शासक जिसे मारवाड़ का यानी महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहते हैं, महाराणा प्रताप यानी मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं, और वो है राव चंद्रसेन। तो इसका सही आंसर क्या होगा मित्रों, राव चंद्रसेन। तो राव चंद्रसेन ने किसकी, मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। और कहते हैं 1570 में नागौर दरबार का आयोजन हुआ था, उसमें ये आए थे। तो यहाँ स्थिति यानी उनका अपमान किया गया, यानी अपमान था, जो भी राजपूत यहाँ आए थे उनका अपमान हुआ था। यह देख करके राव चंद्रसेन जो है वो यहाँ से निकल जाते हैं नागौर दरबार से। तो इसका सही आंसर क्या होगा मित्रों, राव चंद्रसेन। अगला है सामंत प्रथा। सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। मित्रों आपको कमेंट में इसका आंसर देना है, जल्दी से कमेंट में इसका आंसर दीजिए। सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो देखिए ऑप्शन है राव रणमल, राव जोधा, राव गंगा और राव मालदेव। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो मित्रों इसका आंसर सही आंसर है राव जोधा। तो राव जोधा जो है उन्होंने सामंत प्रथा चलाई कहाँ पे, मारवाड़ में। तो मारवाड़ में सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक जो है वो कौन है, राव जोधा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है मारवाड़ की कला और संस्कृति। मारवाड़ की कला और संस्कृति को नवीन प्रवेश देने का श्रेय, यानी कला और संस्कृति को नवीन प्रवेश देने का श्रेय किसको जाता है। ऑप्शन है राव मालदेव, राव चंद्रसेन, राव जोधा या राव अम्बेर सिंह। जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट में। इसका सही आंसर है राव मालदेव। इसका सही आंसर क्या है, राव मालदेव। तो राव मालदेव के समय कला और संस्कृति को नवीन प्रवेश प्रदान किया गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है मारवाड़ शासक जसवंत सिंह। ये जसवंत सिंह प्रथम की बात कर रहे हैं। तो मारवाड़ शासक जसवंत सिंह को किस मुगल सम्राट ने महाराजा की उपाधि प्रदान की। मारवाड़ शासक जसवंत सिंह प्रथम को किस मुगल सम्राट ने महाराजा की उपाधि प्रदान की। ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां। कमेंट में जाकर के आपको जवाब देना है, जल्दी से जवाब दीजिए क्या सही आंसर होगा इसका। इसका सही आंसर क्या होगा मित्रों, शाहजहां ने किसको, जसवंत सिंह प्रथम को किसकी, महाराजा की उपाधि प्रदान की।
अगला क्वेश्चन है 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को उत्तराधिकार के लिए, यानी उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है। तो यह युद्ध बताना है मित्रों, कौन सा युद्ध था, इस युद्ध का नाम क्या था जो 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को लड़ा गया। यह युद्ध जो है वो शाहजहां के पुत्रों में हुआ था। शाहजहां के पुत्रों दारा शिकोह, मुराद, शुजा और औरंगजेब थे, और इनमें आपस में उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध हुआ था। तो 1658 ईस्वी को 15 अप्रैल 1658 को कौन सा युद्ध हुआ था मित्रों? ऑप्शन है दौराई का युद्ध, अगला है धर्मत का युद्ध, तीसरा है राजमहल का, और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कौन सा है मित्रों? कमेंट में आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध लड़ा गया था, यानी औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य धर्मत का युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद में क्वेश्चन है जोधपुर शासक जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी। जोधपुर के जो शासक जसवंत सिंह हैं उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी मित्रों? ऑप्शन है जोधपुर में, ऑप्शन बी बीकानेर, आगे अफगानिस्तान और आगरा। ऑप्शन है जोधपुर, बीकानेर, अफगानिस्तान, आगरा। जल्दी से कमेंट में जाकर के इसका आंसर दीजिए मित्रों, क्या सही आंसर है इसका? इसका सही आंसर क्या होगा मित्रों? वो है अफगानिस्तान, क्योंकि हमने आपको कराया था कि जामरूद नामक स्थान पर, जामरूद कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में। किसकी मृत्यु हुई थी? जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई थी जामरूद नामक स्थान पर। तो जामरूद कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में। तो सही आंसर क्या है इसका? अफगानिस्तान। उसके बाद आगे चलते हैं, अकबर की अधीनता किस शासक ने स्वीकार की थी? किस, यानी मारवाड़ के शासक के बारे में पूछा गया है कि अकबर की अधीनता किस मारवाड़ शासक ने स्वीकार की थी? तो वो आपके ऑप्शन है रामचंद्र सेन, राम मालदेव, मोटा राजा उदय सिंह या राव जोधा। जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट में जाकर के, क्या आंसर होगा इसका? सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है मित्रों मोटा राजा उदय सिंह, क्योंकि मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह मुगलों से किया था, और ये जो विवाह था ये विवाह जो था वो मुगल मेवाड़ विवाह कहलाता है। कौन सा? यानी मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई, और इसने अपने जो विवाह किया था वो जहांगीर से किया था। जहांगीर से अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह किया था, जिसे जोधाबाई के नाम से जाने जाता है। अगला क्वेश्चन है 1570 ईस्वी में अकबर ने एक दरबार का आयोजन किया था, और यह दरबार का आयोजन आमिर नरेश बारमेल की सुझाव पे किया गया था। मित्रों आपको बताना है कि यह आयोजन हुआ था वो किस स्थान पर हुआ था। ऑप्शन है अजमेर, नागौर, बीकानेर और जयपुर। जल्दी से आंसर दीजिए इसका, क्या सही आंसर होगा? 1570 ईस्वी में अकबर ने एक दरबार का आयोजन किया था, वो दरबार कहाँ पर लगाया गया था? जल्दी से आंसर दीजिए मित्रों। इसका सही आंसर है नागौर। सही आंसर क्या है? नागौर। तो 1570 ईस्वी में आमिर नरेश बारमल के सुझाव पर अकबर ने नागौर में एक नागौर दरबार का आयोजन किया था, और इसमें जो था, यानी कि इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था कि जितने भी राजपूताने के शासक हैं वो आकर के और हमसे सुलह कुल कर लें, यानी सुलह कुल की नीति का प्रयोग किया था अकबर ने, यानी बिना युद्ध के ही हमारी अधीनता स्वीकार कर लें। उसके बाद में आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है मित्रों? तो देखिए एक कथन है, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। कथन क्या है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं संपूर्ण हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। ये कथन जो है वो किस शासक के हैं? जल्दी से आंसर दीजिए मित्रों। ऑप्शन है अकबर, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी या बाबर। जल्दी से कमेंट में जाकर के जल्दी से अपना आंसर टाइप कीजिए मित्रों। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर क्या होगा मित्रों? वो है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने कहा था कि
जब जैताकूपा को पराजित कर यानी मार दिया गया युद्ध में, तो तब शेरशाह सूरी की विजय तो हुई थी, लेकिन उसको लगा कि आज मैं मतलब हारते हारते जीता हूँ, यानी कि अगर मैं इस युद्ध में हार जाता तो आज क्या होता, पूरे हिंदुस्तान की बात में खो बैठता। इसलिए उसने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं अपने इतने बड़े हिंदुस्तान की बात खो बैठता। मित्रों, ये हमारा मारवाड़ रियासत है। संपूर्ण मारवाड़ रियासत मैंने आपको कराए, उसके अंदर जितने भी शासक हैं वो मैंने आपको कराए। और मित्रों, आगे की रियासतें सब जैसे कि बीकानेर रियासत अब लेके आएंगे अगली वीडियो में, तो आगे की बीकानेर रियासत लेके आएंगे। बीकानेर के बाद में जो बची रियासत है वो भी आएंगे। लेकिन आपने यदि संस्कार एकेडमी पिपला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि हमारी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और हमारे जो वीडियो हैं आप उनको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। धन्यवाद।